किचन एक छोटा सा बाइट चाहिए, इकट्ठा हम 3 आएंगे ना, फिरोज जी मैं किरदार मतलब जब आप फिरोज अब्बास खान की फिल्म में काम कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात तो ये होती ही है कि आपका किरदार अच्छा होगा, बिकॉज ही इज़ ए डायरेक्टर हु बिलीव्स इन शेपिंग कैरेक्टर्स वेरी वेल, यू नो, जिनमें तथ्य हो, जिसमें कोई मूल हो, जिसके अंदर कोई बात हो। इन्होंने जब भी जितना भी काम किया, चाहे थिएटर में किया या अपना फिल्म बनाई थी गांधी माई फादर, तो किरदारों की समझ इनको जितनी है मैं समझता हूँ बहुत कम डायरेक्टर्स को होती है। मैं इसमें एक पॉलिटिशियन का रोल कर रहा हूँ, जो कि एक न्यूज़पेपर का भी मालिक है, और कैसे एक्चुअली वो अपने शहर की पॉलिटिक्स को और शहर के लोगों को मैनूवर करता है और अपने फ़ायदे के लिए। तो एक इस तरह का किरदार है जो कि बड़ा। हमारे एक्स पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, उनका नाम सतीश साहनी है। तो ये हमारे एक एक्स पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे जिनका नाम है सतीश साहनी। उन्होंने मुझे इस हादसे के बारे में बताया था कि जब वो उनकी पहली पोस्टिंग थी और उसमें ये एक हादसा हुआ था कि एक आदमी जो है इलेक्ट्रोक्यूट हो गया था, और उसके बाद में उसकी आइडेंटिटी के किस मज़हब का है उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। और जब उन्हें पता चला उसकी आइडेंटिटी, तो आप जो है मैं स्तब्ध हो गया था उस सुनकर। तो उस कहानी को या उस हादसे को लेकर मुझे यूँ लगा कि इस हादसे में पूरे हिंदुस्तान की कहानी छिपी हुई है। तो इसलिए हमने ये कहानी उनसे लेकर और फिर हमारे जो राइटर है उनसे कहा कि इसको लेकर हिंदुस्तान की एक तस्वीर इस कहानी के ज़रिए जो है आप दिखाएं। तो ये सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन वो उसका सिर्फ इंस्पिरेशन है। उसके बाद हमने पूरी की पूरी अपने तरीके से उसकी कहानी बनाई। देखिए, अब तक मेरे किरदार के बारे में इसलिए किसी को पता ही नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इस फिल्म को ब्लैक कॉमेडी की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और मेरा जो कैरेक्टर है ये सिर्फ ये इकलौता कैरेक्टर है पूरी फिल्म में जो बहुत शांत है और डायलॉग्स बहुत कम है, और जो बिल्कुल जो ठहराव के मोमेंट्स हैं वो पूरे इस कैरेक्टर के साथ है। It's ironically, it's paradoxically a strong and in a sense a weak character, क्योंकि ये strong इस तरह से है कि वो उस पे जो भी गुज़रती है वो उसको खामोशी से एक्सेप्ट करती है। Now this can be looked upon also as a weakness, पर जैसे हमारे circumstances हैं, कभी कभार अक्लमंदी इसी में है कि आप चुप बैठें। तो ये इस टाइप का कैरेक्टर है जो हर चीज़ उसके अतराफ जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसको खामोशी से एक के बाद एक हर चीज़ को एक्सेप्ट करती है। देखिए, ये इसकी जो स्टोरी है वो एक्सट्रीमली टॉपिकल है और आज के माहौल से वास्ता रखती है। तो it's a kind of subject that will always appeal to the masses, to the classes, और हमारी कोशिश यही है कि ये इसकी absurdity के थ्रू हम बताएं लोगों को कि एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे देश में हो क्या रहा है, एंड थोड़ा objectively you can sit and laugh at what is going on in our country.